राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है नए वर्ष के आने के उपलक्ष्य में हम लड्डू गोपाल जी की किस तरह से पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और अपना नया वर्ष हम किस तरह से सफल कर सकते हैं, किस तरह से हमें भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए नए वर्ष में। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ना नव वर्ष का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि हम भगवान की पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं। कहते हैं कि जो आप नव वर्ष में करते हैं, मतलब नए साल वाले दिन करते हैं, वही आप पूरा साल करते हैं। तो हमेशा यही करना चाहिए कि नए वर्ष वाले दिन हमें भगवान की पूजा अर्चना सेवा से ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो कैसे करनी है? हमें अपने देवी देवताओं की पूजा और साथ साथ में हमारे छोटे से लड्डू गोपाल की पूजा। तो सबसे पहले तो सुबह उठ कर जिस तरह से मैं आपको बताती रहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, भगवान को उठाइए, भगवान का भी स्नान कीजिए, उनको तैयार कीजिए, नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए। हो सके तो नए वर्ष में भगवान लड्डू गोपाल को नए वस्त्र भी आप पहना सकते हैं। और अगर आप नहीं लाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी सुंदर सा वस्त्र निकालिए और लड्डू गोपाल जी को वह वस्त्र पहना दीजिए। उसके बाद आप अपने मंदिर के सभी देवी देवताओं को एक मंदिर में अपने चौकी पे विराजमान कीजिए और वहाँ पे सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो कि सबसे पहले जो भी हम पूजन शुरू करते हैं वह गणपति बप्पा के आगमन से, आवाहन से ही शुरू करते हैं। तो कि हमारा जो भी जीवन सफल होता है गणपति के आशीर्वाद से ही सबसे पहले सफल होता है। तो देखिए, मैंने इस तरह से दिए जला दिए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं दिवाली मनाने जा रही हूँ। नव वर्ष हमारे लिए दिवाली के बराबर ही वैसे माना जाता है। तो इस दिन दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप उनको भगवान के सामने दीपक जलाइए। उसके बाद भगवान की पूजा कीजिए और सबसे पहले हम गणपति महाराज जी का स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी है। लड्डू गोपाल जी को भी इसी तरह से स्नान करवाइए। बाकी देवी देवताओं को भी हो सके तो ज़रूर स्नान करवाइए। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को वस्त्र के रूप में आप मौली भी दे सकते हैं और साथ में सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब कुछ उनके पास रख सकते हैं। और तिल वगैरह इनके ऊपर ज़रूर चढ़ाइए गणपति पापा के ऊपर। और देखिए, सुपारी है, लौंग है, इसका संकल्प लीजिए कि हे भगवान, आज नव वर्ष पे मैं आपका पूजन शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाए रखिएगा और सदैव हमारे घर में विराजमान रहिएगा। हर नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचाइएगा और हमारे घर में से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको बाहर निकालिएगा। उसके बाद गणपति पापा जी का तिलक कीजिए, दीपक जलाइए और साथ में आप जैसे कि होता है तिलक लगाने के बाद, दीपक जलाने के बाद गणपति पापा की आरती कीजिए। तो आरती आप कोई भी बोल सकते हैं या गणपति पापा जी का आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें एक घी का दीपक ज़रूर जलाना होता है। जैसे ये मैंने सरसों के तेल के दीपक जलाए हैं, इसी तरह से आप घी का दीपक भी एक ज़रूर जलाइए। घी के दीपक जलाने से भी हमारे घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं। धूप जलाइए, दीप जलाइए, नैवेद्य चढ़ाइए और उसके बाद भोग का भी सामान उनके पास रखिए। इसी तरह से आप अपने बाकी देवी देवताओं को, भगवान को भी इसी तरह से तिलक कीजिए। भगवान लड्डू गोपाल का भी हमने स्नान कर दिया है, वो मैंने पहले ही इस वीडियो में नहीं दिखाया है, वैसे मैंने स्नान लड्डू गोपाल जी का भी कर दिया था। तो इस तरह से तिल, चावल, अगर तो एकादशी पड़ती है तो उस दिन तो आप तिल चढ़ा दीजिए, नहीं तो चावल भी आप चला सकते हैं। और उसके बाद सभी भगवान का आप तिलक कीजिए, उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाइए। अगर वस्त्र है, चुनरी है, माता रानी का कर रहे हैं तो माता रानी को बाजार से ला के सुंदर सी चुनरी वगैरह भी उनको पहनाइए। और इसी तरह से भगवान के पास फूलों को अर्पण कीजिए। भगवान को फूलों की खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है। इत्र की सेवा दीजिए, इत्र की सेवा भगवान को बहुत पसंद है। फूलों से उनको सजाइए। भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी का भोग लगाइए, तुलसी उनके पास रखिए, साथ में लड्डू वगैरह रखिए। जैसे कि मैं लड्डू रख रही हूँ, बादाम रख रही हूँ, थोड़ा सा मीठा रख लीजिए। अगर लड्डू भी नहीं है तो आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें मिठास तो ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मीठा रखने से हमारे जीवन में भी मिठास बनी रहती है, हमारे रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। तो इस तरह से सभी भगवान की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, वंदना कीजिए और भगवान के समक्ष खड़े होके प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारे पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे, हमारे हर कार्य में आपका योगदान रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, हम कभी भी गलत राह की ओर ना जाएं और सदैव हमारा ध्यान रखिए। हमारे परिवार का भी इसी तरह से सदैव ध्यान रखते रहिए। तो इसी तरह से ही दोस्तों, आपने भगवान की पूजा करनी है। भगवान को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी का भोग लगाइए। अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र अगर मिल जाते हैं तो आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। तो कि अभी तो देखिए बेलपत्र मौजूद है, मेरे घर में तो
तो बेलपत्र का पौधा भी लगा हुआ है, तो मैं बेलपत्र भी चढ़ा दूँगी साथ में। तो इसी तरह से आप भगवान के आगे दीप का दान कीजिए, और दीप दान करने के बाद जो दीप ये जो आप थाली में देख रहे हैं, उन दीपों को आप अपने घर के सबसे पहले तो मेन डोर पे लगाइए। मेन डोर पे ज़रूर लगाना चाहिए, और मेन डोर पे लगाने के बाद आप अपने घर के तुलसी के पास एक लगा दीजिए, छत पर लगा दीजिए दीपक। और उसके बाद आप गौ माता का भी ज़रूर पूजन कीजिएगा। दोस्तों कहते हैं कि पहले नव वर्ष वाले दिन गौ माता का पूजन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि शांति खुशहाली बरकत सदैव बनी रहती है। तो अपने घर में जो गौ माता है और उनके बछड़े का भी आप प्रार्थना कीजिए, उनके आगे भी हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए, उनका पूजन कीजिए, उनको मिष्ठान खिलाइए भोग के रूप में। और इसी तरह से अगर आप अपने घर में नव वर्ष वाले दिन इसी तरह से पूजा करते हैं भगवान लड्डू गोपाल की और सभी भगवान की, तो देखिएगा दोस्तों आपका नव वर्ष बहुत बढ़िया, बहुत आनंदमयी बीतेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।